इन लोगों ने जो 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही है, उसमें हमारे उलमा का कहना यह है कि इस ऐलान से अगर उन्होंने अपने नौजवानों को इसके लिए आमादा किया है और उनके नौजवान इस काम के लिए निकलेंगे, तो जिसे कत्ल करने जाएंगे वो खामोशी से हाथ बांध के कत्ल तो नहीं हो जाएगा, फसाद होगा, दंगा होगा। और हम अपने मुल्क में किसी भी हालत में दंगा और फसाद नहीं होने देना चाहते। खाना जंगी, गृह युद्ध जैसी स्थिति अगर हमारे देश में बनती है तो ये हमारे लिए निहायत शर्म की बात है। वो तो देशद्रोही हैं, उन्हें देश से प्यार नहीं है बल्कि सत्ता से और अपने मफाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन हम तकलीफ़ में रहकर, परेशानी में रहकर भी अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे उलमा ने इत्तेफाक राय से ये फ़ैसला किया है कि अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए, मुल्क को गृह युद्ध से बचाने के लिए, दंगे फसाद से, आतंकवाद से बचाने के लिए, उनकी मंशा 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की है, तो हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं। आप हुकूमत से मैं मांग करता हूं कि हुकूमत अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर हमारा चाहे तो कत्ल कराए, या सैनिक और अर्धसैनिक बल तमाम आपके ज़ेर हुक्म है, आप चाहे तो उन्हें हुक्म देकर हमारा कत्ल कराएं। लेकिन अब हम सब्र करने वाले नहीं हैं। मुल्क के अमन व अमान के लिए हमने ये फैसला किया है कि आने वाले जुमे को 7 जनवरी को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में 20,000 मुसलमान स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से सरेंडर करेंगे। और दावत दी जाती है, चाहे पुलिस को भेजकर, चाहे अर्धसैनिक बलों को भेजकर, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों को भेजकर, जिस तरह भी चाहे हुकूमत हमारा कत्ल करवा सकती है। हम उसके लिए किसी किस्म की कोई दाद और फरियाद भी नहीं करेंगे। राष्ट्रपिता के लिए जो कुछ भी कहा गया, गांधी जी के लिए जो कुछ भी कहा गया, ये एहसान नाशनास लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं। ये वो लोग हैं असल में, इनके अगर गौर से आप देखो, ये वो लोग हैं कि जब गांधी जी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे। तो गांधी जी से इन्हें नफरत इसीलिए है क्योंकि ये अंग्रेज़ों के साथी हैं, अंग्रेज़ों के साथ रहना चाहते थे और अंग्रेज़ों के साथ रहे हैं। हम लोगों ने गांधी जी के साथ लड़ाई लड़ी है, मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। तो राष्ट्रपिता की शान में जो कुछ भी अल्फाज इन्होंने बोले हैं, ये इन्होंने अपनी मानसिकता बताई है कि ये असल में गोरे अंग्रेज तो चले गए, ये उनकी औलादे काले अंग्रेज यहाँ बाकी रह गए हैं। इन काले अंग्रेज़ों को हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन काले अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इनको इनकी औकात में रखा जाए, वरना देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे, मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। इस मुल्क में किसी भी सूरत में देश के अमन व अमान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और इस कोशिश के पहले कदम में हम अपने 20,000 मुस्लिम नौजवानों की कुर्बानी इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में देने जा रहे हैं। चाहे पुलिस से मरवाओ, चाहे मिलिट्री से मरवाओ, चाहे अपने उन आतंकवादी गुंडों से मरवाओ, हम मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार हैं। हम शिकायत करने किसके पास जाएंगे? अदालत का रवैया, अदालत ने सख्ता संज्ञान इस मामले में क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको क्या अंदाजा नहीं है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने जब तुम निकलोगे तो देश का क्या हाल होगा? अदालत के पास जाएं हम या हुकूमत के पास जाएं, आंखों की बुराई पलकों के सामने करना मुनासिब हमें नहीं लगता है। क्योंकि जिन लोगों ने फैसला लेना है
वो इस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हम अब कोई शिकायत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमान मरने के लिए तैयार हो गया है और हमें मार डालो, हम इसके लिए तैयार।